नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ समझ झा। भारत एक्सप्रेस की खास पेशकश चाय पर चर्चा में आपका स्वागत है। और हम इस वक्त मौजूद हैं ब्यावर में। अजमेर जिले में ब्यावर विधानसभा क्षेत्र आता है। हालांकि अब ब्यावर भी एक जिला बन चुका है, लेकिन अजमेर जिले में पहले ये ब्यावर विधानसभा क्षेत्र आता था। अजमेर की बात करें तो अजमेर जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र, जिसमें 2 पर कांग्रेस का कब्जा, 1 पर निर्दलीय और 5 पर बीजेपी का कब्जा। ब्यावर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, जहां हम खड़े हैं, ये चांग गेट कहलाता है और यहां पर चहल पहल सुबह से ही आपको नजर आ रही है। हृदय स्थली आप इसे कह सकते हैं। ब्यावर में बीजेपी का कब्जा लगातार रहा है और 1998 से यहाँ कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। लगातार बीजेपी का कब्जा है और यहाँ शंकर सिंह रावत विधायक हैं, 3 बार से लगातार हैट्रिक लगाई, जीत का चौका जड़ने के लिए फिर से मैदान में है। सामने कांग्रेस है, तो क्या इस बार कांग्रेस बीजेपी के गढ़ में सेंध लगा पाएगी और किन मुद्दों को लेकर जनता इस बार वोट डालने जा रही है, समझने की कोशिश करते हैं चाय पर चर्चा के साथ। और एक बार तालियां बजा दीजिए आप लोग दर्शकों के उत्साह के लिए। दर्शकों को बताइए कितना उत्साह है। सर, किन मुद्दों को लेकर इस बार आप वोट करेंगे और ब्यावर में ऐसा क्या है कि कांग्रेस का खाता नहीं खुलता है? कांग्रेस का खाता आपके भी खुलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और बीजेपी का भी खुलेगा, देखिए बीजेपी को ही जीत बीजेपी की होने वाली है, बता दूं आपको, निवेदन कर दूं। मेरे को राष्ट्रीय व्यापार पार्टी से टिकट मिला, मुझे भी आप सभी के लोगों का आशीर्वाद चाहिए। और भारत चैनल जो न्यूज़ पहुंचा रही है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद इनको। आप कह रहे हैं बीजेपी को जीत मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी साहब। सर, आप सब जीत के लिए खड़े हुए हैं, जितने भी 40 आदमी खड़े हुए हैं सब जीत के लिए खड़े जीत हुए सर एक ही को मिलेगी? हैं। मिलेगी एक को ही, पर जिसके भाग्य होगा उसको मिलेगी। भाग्य नहीं, सिर्फ भाग्य का फैसला तो ये जनता करेगी ना। भाग्य का फैसला तो जनता करेगी 25 नवंबर को। तो इस बार ऐसा क्या है कि कांग्रेस का खाता नहीं खुलता है 1998 से अब तक? मैं बताऊँ आपको, ब्यावर काफ़ी संघर्षशील शहर रहा है। 60 साल से ब्यावर जिले की मांग थी। तो हमारे जो पूर्व विधायक, अभी वर्तमान जिलाध्यक्ष जी, उन्होंने विधायक रहते हुए बहुत प्रयास किए थे जिले के लिए। और अभी 15 साल से हमारे भाजपा के विधायक है शंकर सिंह जी रावत, उन्होंने भी बहुत ही तरीके से मतलब अपना वो रखा, मतलब मांग रखी थी जिले के लिए। 2 बार पैदल यात्रा की थी और काफ़ी समय से ब्यावर की जो मांग थी जिले की, हमको 60 साल बाद ये दर्जा मिला। अब संभव है विकास होना। और ब्यावर 20 साल से भाजपा जीतती आ रही है और अभी हमारे विधायक शंकर सिंह जी रावत जो भाजपा प्रत्याशी है, वो भी अभी भी हजारों वोटों से जीतेंगे और ब्यावर भाजपा का गढ़ रहा। वही मैं क्या समझना चाह रहा हूँ। इस सवाल का जवाब कोई यहाँ पर दे सकते हैं कि कांग्रेस कमजोर क्यों है यहाँ पर? कांग्रेस के हाँ, बताइए। कांग्रेस कमजोर इसलिए है कि कांग्रेस को सही प्रत्याशी नहीं देती यहाँ से। अच्छा। जो मेहनत करता है, जो 10 साल से मेहनत कर रहा है, यहाँ पर जमीनी हकीकत है, उसको टिकट नहीं दिया गया। और जो आदमी कोई भी हो, जैसे 10 दिन से आ रहा है, उनको टिकट दे दिया गया। तो जो 10 साल से मेहनत कर रहा है उसके कार्यकर्ता निराश होंगे ना। कांग्रेस के प्रत्याशी कमजोर होते हैं इसलिए, और ये लगातार यही स्थिति है। जी, कांग्रेस का प्रत्याशी हमेशा कमजोर रहा है। ये एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है ब्यावर के लिए। जबकि राजस्थान में एक बार भारतीय जनता पार्टी सरकार, एक बार कांग्रेस की सरकार का कंटिन्यू चलता है। और हमारे जो विधायक अभी जो हैं शंकर सिंह रावत, उनका भी एक दुर्भाग्य कहूँगा कि 15 साल में 2 बार वो अगेंस्ट गवर्नमेंट में काम किया है। फिर भी उन्होंने जो जिले के लिए संघर्ष किया है, उस जिले का फायदा ब्यावर को मिलेगा और ब्यावर बहुत ही जल्दी बहुत उन्नति के पथ पर जाएगा। जिले के लिए संघर्ष किसने किया? सबसे ज़्यादा संघर्ष हमारे जिले के लिए हमारे अभी वर्तमान में विधायक शंकर सिंह जी रावत साहब, देवीशंकर जी भूतड़ा साहब जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत प्रयास किया। मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी यहाँ पर एक्टिव है, कांग्रेस एक्टिव नहीं है और ना प्रत्याशी सही का। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय से कार्यकाल अच्छा रहा है, क्योंकि यहाँ सांसद राजा सिंह जी जो रावत थे, यहाँ रावण कम्युनिटी से जुड़े रहे थे, उनका घर घर से एक अच्छा व्यवहार रहा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का एक नेटवर्क होता है, कार्यकर्ता होता है, विचारवान होता है, निष्ठावान होता है। उन कार्यकर्ताओं की लगातार मेहनत होती है, वो कार्य साल भर नहीं पूरे 5 साल तक लगातार करते हैं। ऐसे नहीं कि चुनाव आते जब कहते हैं। इसीलिए वहाँ
भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती है। कांग्रेस केवल चुनाव आते हैं, जब नया नया चेहरा आता है, कुछ टूट जाता है, कुछ जुड़ जाता है, उसके कारण से कांग्रेस कमज़ोर रहती है। कांग्रेस यहाँ मजबूत स्थिति में कभी खड़ी नहीं हो पाई, क्योंकि कांग्रेस के जिस कार्यकर्ता ने काम भी किया उसको कभी टिकट नहीं मिलता है, और जो करता है वो अलग हो जाता है। ऐसा क्यों है? कोई बोलना चाहेगा? हाँ, ऐसा क्यों है? कांग्रेस से हैं आप? सब कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी कमजोर होते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ताओं को नहीं टिकट दिया जाता है, और अंदर में टूट है, गुटबाजी है, इसलिए बीजेपी यहाँ लगातार जीती रही। ये झूठ बोलते हैं, गलत बात है। कांग्रेस एक मजबूत है, सभी जातियों को लेकर चलती है। कांग्रेस में अभी उम्मीदवार है, बहुत मजबूत उम्मीदवार है, कम मतों से पराजित हुए हैं। पिछली बार पंच सिर्फ 4,500 से ही पराजित हुए हैं, और कांग्रेस मजबूत है। इस बार कांग्रेस जीतेगी, 100% जीतेगी, क्योंकि 15 साल में शंकर सिंह जी ने कोई काम नहीं किया। ब्यावर में बीजेपी का सभापति है, उन्होंने कब इतनी सड़कों की हालत खराब हो रही है शहर के अंदर, कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए इस बार ब्यावर विधायक जी ने काम नहीं किया क्या? ऐसा हाँ, विधायक जी ने काम नहीं किया क्या? बताइए। हाँ बताइए। जहाँ एमएलए साहब का ऑफिस है ना, ये मेरे भाई बंद कह रहे हैं कि विकास हुआ, वो हुआ, इनकी बात सब सहमत है। शंकर सिंह की जहाँ ऑफिस है ना, उससे 3 कदम आगे देख लो सड़क का क्या हाल है। बस यही निवेदन। क्या कौन जवाब देंगे? सर, आरोप ये लगा रहे हैं कि शंकर सिंह जी ने विकास नहीं किया, लेकिन हम बतावें कि जब कांग्रेस ये कहती है कि विकास नहीं किया, तो जब 5 साल से कांग्रेस की सरकार थी, तो विधायक के ज़्यादा तो ये अपने कांग्रेस के होने के नाते भी तो काम करा सकते थे। कांग्रेस ने कौन सा बजट यहाँ दिया ब्यावर में? एक बजट जो कांग्रेस ने विधायक की अनुशंसा के बाद भी सड़कें नहीं दी यहाँ पे। मेरा यही कहना है सर, वार्ड नंबर 35 और 34 भवानी कोलानी ब्यावर, उसके अंदर आप वार्ड नंबर अलग बांटे हुए हैं। जैसे कि 34 और 35, एक में कांग्रेस है और एक में कमल का फूल है, मतलब भाजपा। अब उनको पूछोगे हम किस किस के पास जाए ये गली के? कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई में आम जनता पिस रही है। हाँ हाँ, कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई में आम जनता पिस रही है जी। ऐसा है, कहते हो कि विकास नहीं हुआ, विकास हुआ है, लेकिन एमएलए साहब का विकास हुआ है। एमएलए साहब का विकास हुआ है साहब। एमएलए साहब का विकास हुआ है, है ना? तो एमएलए साहब का विकास होता तो फिर वही क्यों जीतते लगातार? आप जीत जाते नहीं, उसके पीछे तो कोई कांग्रेस जीत जाती ना फिर। नहीं, कांग्रेस तो जीती है, हर जगह तो जीती रही है ना कांग्रेस। ब्यावर, मैं कह रहा हूँ ब्यावर में आप साहब 1998 से खाता नहीं खुला है। सर, अब की बार 100% कांग्रेस विजयी रहेगी यहाँ से। हेलो हाँ बोलिए साहब, जेतपुरा गांव में भी जहाँ अपने पानी जा रहा है, वहाँ पानी नहीं आ रहा है। गुंदा के बाड़िया और रेला और पीपले में पानी नहीं आ रहा। विधायक जी से शिकायत की थी? विधायक शिकायत की तो भी कोई सुनाई नहीं हो रही जेतपुरा गांव में। ये ब्यावर के अंदर विकास तो हो रहा है, लेकिन क्या मतलब वो धरातल पर नहीं हो रहा है। धरातल में पब्लिक के पास वो पब्लिक जिता क्यों रही है फिर विधायक? पब्लिक इसलिए जिता रही है क्योंकि ये रावत बहुल्य सीट है, और यहाँ पर क्या है, रावत ही विधायक बनता है, और रावत के सामने रावत को ही टिकट मिलना चाहिए था। तो अगर गलत प्रत्याशी वो दे देते हैं, भाई ये गुटबाजी है, पायलट। आपको लगता है जाति का प्रभाव हो जाता है? जाति का प्रभाव होता है। जाति के प्रभाव से जीतते हैं क्या? हाँ बताइए। शंकर सिंह जी भारी बहुमत से जीतेंगे यहाँ से, मगरा क्षेत्र से भी। ये कह रहे हैं काम नहीं किया इधर। काम क्या साहब, जंगल में वहाँ तक तो विशलपुर का पानी पहुँचा दिया, और काम कैसे नहीं किया साहब? गलत है। बिहार का कोई विकास नहीं हुआ। बिहार का कोई विकास नहीं जी, नहीं, ये सब जाति का मामला, बाकी विकास बिहार का नहीं। ये कह रहे हैं सब जाति का मामला है, ब्यावर का कोई विकास नहीं हुआ, सब जाति का मामला है। बिहार के विधायक शंकर सिंह रावत ने ग्रामीणों के लिए 249 करोड़ रुपए का बजट लाके पानी की गंगा बहा दी है। सबसे बढ़िया काम किया है, इसके मुकाबले कोई काम नहीं हुआ है। हाँ, आप सवाल पूछो। ब्यावर में कितना विकास हुआ, क्या मुद्दा है? ब्यावर के अंदर अब यार आप ही समझते, अंधे को इशारा ही चले जाओ। अगर विकास हुआ है तो अब की बार भी विजयी होना चाहिए ना। अब की बार ब्यावर की जनता ने बिल्कुल ठान लिया है कि कांग्रेस ही यहाँ से विजयी होगी। कहा ब्यावर में अभी बीजेपी की लहर है कि कांग्रेस की लहर है? हाँ, ब्यावर में किसकी लहर है? बीजेपी की लहर। आप लोग साले एक मिनट, मेरा एक निवेदन है, सुनो एक मिनट सुनो। मेरा एक निवेदन है, बिहार के अंदर मेरा एक मिनट रुको,
मोदी 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 मोदी। अब मेरा एक निवेदन है, मेरा एक निवेदन है, ब्यावर के अंदर जब विधायक थे देवी शंकर जी भूतड़ा, ये सारे सर्कल और सड़कें उस टाइम ही बनी थी। और आज भी शंकर सिंह जी ने ग्रामीण क्षेत्र में जल और जीवन जिले के लिए उन्होंने संघर्ष किया। 299 गांव में आज उन्होंने जल पिलाया, पानी पी रहे हैं सारे। और कुछ लोग क्यों कह रहे हैं कि भाई विकास नहीं हुआ? विकास आप देखो, सड़कें कैसे नहीं बनी, पहले बहुत हालात खराब थी। आज 70 साल से 70 साल से राज कर रहे थे कांग्रेस, 70 साल से कांग्रेस राज कर रही थी। मेरी बात सुनो, 20 साल अभी मौका मिला भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन कहाँ हुआ, कैसे नहीं हुआ काम? आप सड़कें देखो गांव में जाके कैसे नहीं बनी। हमारे हालत देखो अभी खराब हो रही है, अभी हालत खराब है। चांगेर देखो, चांगेर के अंदर देखो हालत खराब हो रही है सड़कों की, सब तरफ से बहुत खराब हो रही है, सड़कों की हालत बड़ी खराब है। बिहार में इस बार कांग्रेस जीतेगी, 100% जीतेगी, पारस पंथ जीतेगा, ये गारंटी के साथ कहता हूँ। आप एक सेकंड, नारेबाजी नहीं, एक ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद आते हैं। कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन पानी और सड़क का मुद्दा, लेकिन सवाल है कि इतनी सारी समस्याएं हैं ब्यावर में, तो फिर समाधान क्यों नहीं हो पाता? और समाधान अगर हो रहा है तो क्या यही वजह है कि जीत मिल रही है बीजेपी को, और कांग्रेस फिर इस गढ़ में सेंध लगा क्यों नहीं पाती? एक छोटे से ब्रेक के बाद चाय पर चर्चा जारी है। ब्यावर में हम इस वक्त मौजूद हैं। कुछ और जनता के सवाल ले लेते हैं, उसके बाद मैं जवाब लूंगा। आप कुछ बोल रहे हैं, बताइए। आपको कुछ बोलना है? बिहार को जिला बनाने का शेर है अशोक गहलोत जी को। अगर विष्णुदास जी मुख्यमंत्री जब शंकर सिंह ने एक दिन भी जिले की मांग नहीं की और अशोक जी ने जिला बनाया है, और ये बहुत बड़ी बात है। ये कहते जो कह रहे हैं कि शंकर सिंह रावत जो है पैदल चलकर गए थे मांग कर, मगर विष्णुदास के टाइम में नहीं गए, ये अशोक जी के टाइम में गए। अशोक गहलोत की देन है जिला बना, बिहार जिला बनाने की। कौन जवाब? जिला बनाने का श्रेय किसी एक को नहीं देना चाहिए। स्वर्गीय हीरा सिंह जी से लगाकर हमारे सभापति नरेश जी कनौजिया, शंकर सिंह जी रावत, चाहे कांग्रेस से मनोज जी चौहान है, इनका श्रेय सबको जाता है, ब्यावर की जनता को जाता है, नहीं कि ये एक सिर्फ अशोक जी गहलोत को। ये ब्यावर की जनता को जाता है, ये क्रेडिट लेने में ये सही है ना? 1956 से मांग और 56 साल से मांग हो रही, तो आप कांग्रेस को ही क्यों? अशोक गहलोत साहब पहले नहीं सीएम थे क्या? पहले मांग पूरी हुई है और अभी जो सीएम पहले भी रह चुके हैं। हाँ, रह चुके हैं। इस वक्त क्यों नहीं मिला? उसमें जब ये योजना बनी कि इनका सिर हुआ, सारा मांग हुई, तो राजस्थान के वक्त ही क्यों याद आया? बने चुनाव के वक्त ही क्यों याद आया? चुनाव के पहले हुआ, बजट में पास हुआ, बजट में हुआ, चुनाव के बाद में आम जनता को क्रेडिट जाता है। आम जनता ने संघर्ष किया, कांग्रेस बीजेपी ने सबने किया, मांग मानी, कांग्रेस मगर शंकर सिंह जी ने वसुंधरा के टाइम में कोई जिले की मांग नहीं की। 2 बार वसुंधरा बनी, ये सच है, बिल्कुल बात समझा, जिले की सच बताया। व्यक्ति विशेष को हम क्रेडिट नहीं दे सकते, इसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों का था हाथ। और अच्छी बात हुई ना, ये मनोज चौहान ही पैरवी कर रहा था शुरू से, है ना। उसके बाद में पारस जी ने भी मेहनत करी थी, आपको पता नहीं पारस जी ने कैसे सैक्रिफाइस करके आगे तक बात करी, दिखावा नहीं किया हम लोगों ने। आप बात कर रहे हैं, लेकिन व्यक्ति विशेष की बात भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि सभी पार्टियों के सहयोग से ब्यावर जिला बना है, किसी एक पार्टी के सहयोग से जिला नहीं बना, और जनता का पूरा सहयोग रहा हर जगह पैदल जाने में और जाने में। और अशोक जी ने तो एक जिला नहीं बना के 19 जिले बनाए, बहुत अच्छा काम किया। ब्यावर में जिला बना, ठीक है, अब लेकिन क्या जिला बनने से आपको लगता है कि बहुत सारे काम हैं जो अधूरे हैं वो पूरे हो सकते हैं, या फिर एक चुनाव से पहले ये किया गया कि भाई जिला आपको तोहफा दे दिया हमने? जिले का तोहफा एक सौभाग्य की बात है, परंतु व्यवस्थाओं के साथ में हमें लगातार ब्यावर को आगे बढ़ाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर बहुत काम करना होगा। हमारे एमएलए साहब जो भी एक्साइटिंग होते हैं, काम होता है, परंतु प्रशासन उस अमल को ढंग से नहीं कर पाते हैं। औद्योगिक क्षेत्र के अंदर ब्यावर बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारे आसपास के किशनगढ़, भीलवाड़ा और जयपुर किस तरह से औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ गए हैं। हमें विगत सत्र में 5 बार हड़ताल करनी पड़ी, उद्योगों को बंद करना पड़ा। फ्यूल सरचार्ज मुफ्त की घोषणाओं से हमारे जो सरचार्ज बढ़े, उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। फिर भी हम चाहते हैं कि स्वावलंबन बने, मुफ्त की योजनाओं। क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, औद्योगिक क्षेत्र का विकास हो सकता था यहाँ पर। स्कूल कॉलेज गांव में नहीं है, एक बात हमारी है, और लेडीज का किराया 50% होना चाहिए, 2 मांग हमारी।
जिला बनने से डीएमएफटी फंड होता है जो माइनिंग का एक रॉयल्टी का आता है जो जिले में आता है। पहले ब्यावर बहुत दूर पड़ता था अजमेर से, जो अधिकतर जो उसका खर्च है जो भी मंत्री बनता था वो अपने क्षेत्र में ले जाता था। अब जिले के डीएमएफटी फंड का जो बहुत ज़्यादा 150 करोड़ की राशि है वो ब्यावर जिला बनने पे ब्यावर शहर का सबसे बड़ा विकास बनेगा, ये मजबूती से उभरेगा। और ब्यावर की जो वास्तविक कायाकल्प है अब जिले बनने के बाद। और मुद्दों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं। अशोक गहलोत सरकार कहती है कि महिलाओं के लिए हमने मुफ्त मोबाइल, 500 रुपये सिलेंडर, महंगाई राहत कैंप और महिला सुरक्षा को लेकर भी बीजेपी आरोप लगाती है। महिलाएं क्या सोचती हैं ब्यावर की? महिला यही सोचती है कि अभी तक तो कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं, पर जो आरोप लग रहे हैं बिल्कुल सही लग रहे हैं। महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन कांड हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं और इतने बेकार हो रहे हैं। हर छोटी से छोटी बच्ची, औरत, कोई भी सुरक्षित नहीं है। और ये जो सिलेंडर हुए हैं, जो सिलेंडर कौन सी बड़ी बात होगी, मोदी जी ने क्या नहीं किया? बहुत कुछ किया है मोदी जी ने। और वसुंधरा के टाइम में भी बहुत कुछ हुआ है, ये गलत है। 1500 रुपए में सिलेंडर जो 1100 रुपए में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा दिया जा रहा था, उसको माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार द्वारा 500 रुपए प्रति सिलेंडर प्रत्येक परिवारों को दिया जा रहा है और हजारों लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। माने में आप महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, आप वुमेन वेलफेयर की बात कर रहे हैं। गर्ल्स कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ब्यावर को दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुरक्षा के लिए महिला को 7 गारंटी योजना दी है। पहले आप उसका आराम से अध्ययन कीजिए। जो भी अशोक गहलोत जी ने किया है हम मानते किया है, पर अभी जो मोबाइल बांटे हैं, मोबाइल आधी औरतों को 10% औरतों को मिला है, बाकी 90% औरतें लाठी चार्ज से मुक्त हुई है। लाठियां खाई है औरतें और इतनी मार कूट हुई है जिसकी हद नहीं है, चाहे कोई भी हो। लेकिन 500 रुपये सिलेंडर से राहत मिलती है। 500 रुपए के सिलेंडर से राहत मिलती होगी, पर किया क्या है? बाकी और भी तो चीजें हो रही है। जैसे हमारे वसुंधरा जी पहले आए थे तो 30% उन्होंने महिलाओं को लिए किराया मुक्त करवाया था। अभी ये बोलते 50%। ये 50% किस हो गया समझे हम? राजस्थान में गहलोत सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का फायदा आम जनता तक पहुंच रहा है क्या? नहीं पहुंच रहा है। स्वयं भाजपा के कार्यकर्ता उन योजनाओं से लाभान्वित है, प्रत्येक परिवार। नहीं पहुंच रहा भाई साहब, नहीं पहुंच रहा, नहीं पहुंच रहा। आपने ब्यावर क्षेत्र में अशोक गहलोत 8 रुपयों में मजदूरों के लिए खाना कर दिया, थाली और नहीं धोता। और क्या अशोक गहलोत का फायदा कर रहे हो आप? अशोक गहलोत जी ये कह रहे हैं 8 रुपए में भोजन, 8 रुपए में भोजन। निवेदन है, चुनाव आते ही रेवड़े बांटे शुरू की थी गहलोत साहब ने। मेरी बात, अभी उसका लाभ मिलेगा क्या? चुनाव आते ही आचार संहिता लग गई। 8 रुपए में भोजन पहले भी वसुंधरा सरकार के समय ये 8 भोजन चल रहा है। आप तो गरीबी ये नहीं, पहले 5 रुपए में भोजन मिल रहा था, अब 8 रुपए में मिल रहा है। हाँ, अशोक गहलोत ने किया है ब्यावर में 5 छोर और जगह देर का सुविधा करे। पहले टंकी 450 में मिलती थी, अब 1100 1000 की मिलती है। अब पहले आज उसकी राशन की बात चल रही है कि पहले 5 रुपए में मिलता था, आज 8 रुपए। महंगाई बढ़ी ना, तो उसका भी रेट बढ़ा ना। टंकी कैसे बढ़ी? गैस की टंकी का रेट बढ़ा, पेट्रोल का टंकी रेट बढ़ा। वही समझना चाह रहा हूँ कि गहलोत सरकार की योजनाओं का असर। नहीं, गहलोत 2 रुपए 4 रुपए के बारे में बात की जा रही है। हर दिन पेट्रोल का रेट बढ़ रहा, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। गहलोत सरकार की हाँ, हॉस्पिटल के लिए हम ये कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं, अशोक गहलोत जी कहते हैं कि जैसे सरकारी हॉस्पिटलों में दवाइयाँ फ्री है, तो सर ये 750 दवाइयाँ फ्री कर रखी है। तो मुझे ये बताओ, हॉस्पिटल में कर्मचारी बैठते हैं तो प्राइवेट क्यों देखते हैं? प्राइवेट दवाइयाँ क्यों लिखते हैं? जैसे हमारे अमृत कौर हॉस्पिटल है और भी कोई हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, उसके अंदर ऐसी स्थिति है आज मतलब कोई भी पेशेंट चला। चिरंजीवी योजना की बात कर रही है ना? चिरंजीवी नहीं कर रही हूँ, चिरंजीवी तो है ही, प्लस अदर कोई भी चला जाए। चलिए पूछ लेते, चिरंजीवी योजना का फायदा, चिरंजीवी योजना का फायदा आम लोगों को मिल रहा है क्या? इलाज, मुफ्त इलाज। ब्यावर में हॉस्पिटल 1 नंबर है, 1 नंबर है ब्यावर के अंदर। अमृत कौर चिकित्सालय, चिरंजीवी बीमा के लिए ये बोल रहे हैं, जिसको तकलीफ होगी वो अस्पताल जाएगा तभी तो मिलेगा, या आम जन को मिल जाएगा? भाई घर बैठे मिल जाएगा क्या? या कोई बीमार भी नहीं है उसको ही मिल जाएगा क्या चिरंजीवी का? अशोक जी की जो 7 योजनाएं लागू की है उसका राजस्थान एक मिनट बोलने दो ना, 1 मिनट। अशोक जी गहलोत ने जो 7 योजनाएं लागू की है उसका लाभ पूरी जनता को मिल रहा है। मेरे एक निवेदन है सर, सब बातों को छोड़ो, विकास की बात कर रहा हूँ मैं ब्यावर के लिए। हमारे जो सुने, राजस्थान सरकार में हमारे गहलोत जी की सरकार है, 5 साल से चल रही है।
ब्यावर में हमारे पारस जी पंत जो प्रत्याशी थे वो भी आज की तारीख में जैसे मान लो विधायक समझ लो कांग्रेस के थे ना, वो तो विकास के लिए पैसे ला सकते थे, हम उसका उनका स्वागत करते थे। लेकिन पारस जी जैन साहब ने एक्टिव हुए ही नहीं 5 साल के अंदर, वापस चुनाव होने के बाद वापस एक्टिव नहीं हुए। पारस जी एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो एक्टिव चुनाव से पहले होते हैं। हर समय एक्टिव है कांग्रेस का हर वर्कर आज की तारीख में पर्सनल जैन है और एक्टिव जीत क्यों नहीं पा रहे हैं सर? ऐसा सुनो, जीतेंगे जीतेंगे। एक मिनट मेरी बात सुनिए। पिछली बार शंकर सिंह जी 45,000 वोटों से जीते थे, ठीक है। उसके बाद में पारस जी जैन को जब टिकट मिला, उन्होंने उस 45,000 की खाई को पार करके 4,000 पे लाके खड़ा कर दिया। अगर वायदा उन्होंने काम किया होता शंकर सिंह जी ने तो ये खाई क्यों नहीं बढ़ी पाई? बार कांग्रेस की जीत का दावा, इधर बीजेपी की जीत का दावा, लेकिन फैसला जनता को करना है। सवाल ये है कि क्या प्रत्याशी का चेहरा देखकर या फिर गहलोत सरकार की योजनाएं या उधर पीएम मोदी का चेहरा देखकर वोट किए जाएंगे, ये जनता तय करेगी और जनता 25 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगी और 3 दिसंबर को पता चलेगा कि सरकार किसकी बनने जा रही है। ब्यावर से चाय पर चर्चा में इतना ही। शाम 4 बजे इलेक्शन एक्सप्रेस हमारा खास शो जरूर देखिए ब्यावर से शाम 4 बजे। नमस्कार।